नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आई है और इस खबर के बाद ईरान में फिर हैदर हैदर के नारे लग रहे हैं। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगले 24 से 48 घंटे में ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। और जो जिनेवा में टॉक्स थी फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, वो फेल हो गई। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और देखिए, जैसा अंदेशा था, जो बात हमने अपने वीडियो में कही थी, वो बिल्कुल सही साबित हुई। 24 घंटे के अंदर ही फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। और बदले में ईरान की तरफ से करारा जवाब आया है कि चाहे आप जो कर लें, ईरान नहीं झुकेगा, ईरान नहीं डरेगा। और ईरान की जनता भी जो है वो अली खामेनी साहब के साथ खड़ी दिखाई दे रही है इस पूरे मुद्दे पर। और देखिए, ये पूरा प्रोसेस क्या है, स्नैपबैक सैंक्शंस क्या है और अब आगे क्या होगा, मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, पहली जो खबर आई है, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके लॉन्च्ड अ 30-day प्रोसेस टू reimpose sanctions on Iran over its nuclear program on Thursday, sending a letter stating their intent to UN Security Council। इन तीनों देशों ने, यूरोप के तीनों देशों ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को एक लेटर लिख दिया है और ये कहा है कि स्नैपबैक सैंक्शंस लगाने के लिए जो प्रोसेस होती है 30 दिन की, हम वो शुरू कर रहे हैं। यानी कि देखिए, हिंदी में बताऊं आपको मैं, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने पत्र में लिखा है, हम ईरान द्वारा JCPOA, ये उस समझौते का नाम था जो 2015 में ईरान के साथ इन देशों ने किया था। हम ईरान द्वारा JCPOA प्रतिबद्धताओं के महत्वपूर्ण गैर निष्पादन को सूचित करने के लिए तैयार हैं और इस प्रकार 31 अगस्त से पहले स्नैपबैक तंत्र को सक्रिय करने के लिए तैयार हैं। सरल शब्दों में समझिए, इन तीनों देशों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक लेटर लिख के ये कह दिया है कि ईरान पर प्रतिबंध लगाने की प्रोसेस हम आज से शुरू कर रहे हैं। और ये 30 दिन का एक ड्यूरेशन होता है जिसमें हर मुद्दे पर इस पर अलग अलग चर्चा होती है और अगर ये बात आगे बढ़ती है तो ईरान पर प्रतिबंध लगेंगे। अब ईरान ने भी इसका करारा जवाब दिया है। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब ने कहा है, ये जो फैसला है ये अनजस्टिफाइड है, इलीगल है और किसी तरह का इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। और उन्होंने इस बात को लेकर भी जोर दिया है कि ईरान जो है वो अपने अधिकारों के मुताबिक, अपने हितों के मुताबिक जो ज़रूरी जवाब होगा वो जवाब इन यूरोपीय देशों को देगा। अराक्ची कॉल्ड द मूव अनजस्टिफाइड, इलीगल एंड लैकिंग एनी लीगल बेसिस एंड स्ट्रेस दैट ईरान विल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल राइट एंड इंटरेस्ट। ईरान की तरफ से बात साफ कह दी गई है कि हम किसी दबाव में नहीं आने वाले। देखिए, ये जो बातचीत हो रही थी, बातचीत फिर वहाँ आके अटक गई कि ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट, ईरान का कहना है हम किसी सूरत में अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। और खासकर अब तो और भी चिंता की बात है क्योंकि अमेरिका और इसराइल के हमले हो चुके हैं। ऐसे हालात में एनरिचमेंट का हम अधिकार नहीं छोड़ेंगे और ये हमारे सिविल प्रोग्राम के लिए। लेकिन यूरोपीय देश और अमेरिका चाहते हैं कि पूरी तरह से एनरिचमेंट ईरान बंद कर दे। इस पूरी बैठक के बाद देखिए, जब ये प्लान, इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया और बात वैसी जैसे 6 दौर की बैठक खत्म थी वैसी ही खत्म हो गई आके। इसके बाद जो है वो ये फैसला हुआ कि स्नैपबैक सैंक्शंस जो है वो लगाने शुरू कर दिए जाएं ईरान के ऊपर। ये फैसला कर लिया इन्होंने। अब आप ये समझिए कि ये जो सैंक्शंस की नई बात हो रही, पहले ही ईरान के ऊपर बड़े सारे सैंक्शंस हैं, तो ये जो नए सैंक्शंस लग जाएंगे, अगर नए प्रतिबंध लगेंगे तो उसमें होगा क्या, इसको समझिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ पे कोई भी मत बनाने के पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, सटीक जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और इसको हर आम नागरिक को, आम आदमी को आपको समझना होगा। हम आपको सरल एकदम सब शब्दों में समझाएंगे। देखिए, द स्नैपबैक ऑन ईरान न्यूक्लियर सैंक्शंस विल इम्पोज ऑन तेहरान एक्सटेंसिव पेनल्टीज दैट वेयर इन प्लेस बिफोर द 2015 डील। देखिए, अब क्या होगा कि 2015 में जो डील हुई थी ईरान के बीच में, और ये तीनों देश, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी भी उसका हिस्सा थे, अमेरिका भी हिस्सा था। इस डील के पहले जो ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए थे, जो प्रतिबंध लगे हुए थे, वो प्रतिबंध अब फिर से लागू कर दिए जाएंगे। अब देखिए, ये जो समझौता हुआ था इसके तहत ये बात तय हुई थी कि जो प्रतिबंध 2015 के पहले ईरान पर लगे थे वो सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे। लेकिन अब
ये स्नैप बैक सैंक्शंस यानी फिर से उन्हें लागू करना। अब इसके तहत वो पुराने सैंक्शंस जो है प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे। बात नंबर 2, इट वुड अगेन फ्रीज ईरान्स एसेट्स अब्रॉड, जितनी विदेश में ईरान की संपत्तियां हैं उसको फ्रीज किया जाएगा। तीसरी बात, एंड होल्ड्स आर्म्स डील्स विद तेहरान एंड पेनलाइज एनी डेवलपमेंट ऑफ इट्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अमंग्स अदर मेजर्स। देखिए, इस अब जो ये नए सैंक्शंस लगेंगे इसके तहत ईरान का जो भी मिसाइल प्रोग्राम है उससे जुड़े किसी भी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उससे जुड़े किसी भी चीज़ की खरीद फरोख्त, इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लग जाएगा, रोक लग जाएगी। अब देखिए, ये जो बड़ी चीज़ें हैं ये इसके तहत ईरान के जितने दुनिया में एसेट्स हैं, जो संपत्तियां हैं, उसको फिर से फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये जो नए सैंक्शंस हैं ये ईरान पर लगेंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा, ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड किया जाएगा? देखिए, एक तो अब्बास अराक्ची साहब जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से ये बात कही कि ईरान अगर पश्चिमी देश अमेरिका पूरे सम्मान के साथ अगर हमें विश्वास पर लेकर अगर हमारे न्यूक्लियर डील पर बात करना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। ये एक बड़ा ऑफर ईरान की तरफ से गया कि अगर अमेरिका चाहे, अगर यूरोप चाहे, वो पूरे सम्मान के साथ विश्वास के तौर पर ये विश्वास दिलाए कि अब फिर से हम पे हमला नहीं होगा, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इस तरह की भी एक जो है वो ईरान की तरफ से कोशिश रही कि ये सैंक्शंस को हर कीमत पर रोका जाए। लेकिन उसके बाद भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इसको रुकने के लिए तैयार नहीं है। अब इस हालात में ईरान की तरफ से क्या कदम हो सकता है? देखिए, जो विदेश नीति के जानकार मान रहे हैं जो सबसे बड़ा कदम ईरान उठा सकता है वो ये कि यदि स्नैपबैक शुरू हुआ तो परमाणु अप्रसार संधि NPT से ईरान बाहर हो सकता है। ईरान खुद को NPT से अलग कर सकता है। इसका बड़ा मतलब ये होगा कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है, और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान जल्दी ही परमाणु परीक्षण भी कर ले। अगर आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर आप ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे और उनके मिसाइल कार्यक्रम को रोक देंगे, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे, ऑयल को लेकर तो तमाम सैंक्शंस हैं ही पहले से, इन सूरत में अगर NPT से ईरान अलग होता है तो ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज़ी से गति से आगे बढ़ा सकता है ईरान। इसके अलावा देखिए, एक जो दूसरी बड़ी बात है वो ये निकल के आ रही है कि ईरान जो है वो पूरी तरह से IAEA का बॉयकॉट कर देगा। कि IAEA के तहत जो इंस्पेक्टर्स भेजे जाते हैं, जो इंस्पेक्शंस करते हैं, जो हाल ही में कुछ इंस्पेक्टर्स फिर से ईरान पहुंचे हैं, ईरान ने उनको इजाज़त दी, जो कि 12 दिन के युद्ध के बाद IAEA को उन्होंने बाहर कर दिया था कि आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IAEA ने अमेरिका और इसराइल की निंदा नहीं की थी कि उन्होंने हमले क्यों किए। इस सूरत में अगर आप प्रतिबंध लगते हैं तो ईरान हो सकता है कि IAEA को फिर से बाहर कर दे। इस सूरत में ईरान के अंदर क्या न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स हैं इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाएगी, और ये बल्कि ज़्यादा नुकसानदेह होगा वेस्ट के लिए और यूरोप के लिए, ऐसा माना जा रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है। तो इन हालात में ये जो नए डेवलपमेंट्स हैं ये एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है। देखिए, रूस जो है अक्टूबर में, रूस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका अध्यक्ष होगा, उसके पहले ये पूरी कवायद कंप्लीट करने की प्रोसेस की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ईरान ने इस पूरे मुद्दे को लेकर चीन और रूस से मुलाकात भी की है, बातें भी हुई है, बात हुई है, और एक बड़ी मुलाकात होगी SCO की बैठक में जो बीजिंग में होनी जा रही है, जिसमें ईरान के ऊपर जो नए सैंक्शंस लगने वाले हैं इसको लेकर ईरान, रूस और चीन के विदेश मंत्री मिलने वाले हैं शंघाई में, जिसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। ये तय हो सकता है कि जो कदम अमेरिका उठा रहा है या यूरोप उठा रहा है उसका कैसे जवाब दिया जाए, ईरान को इन सैंक्शन से कैसे बचाया जाए। इसके अलावा ये भी प्रोसेस शुरू हो सकता है कि अगर सैंक्शंस लगते हैं तो ईरान कैसे नए मार्केट्स खोजने की कोशिश करे, कैसे अपने ऑयल को नए बाज़ार तक पहुंचाने की कोशिश करे, कैसे अपने मिसाइल प्रोग्राम को कंटिन्यू आगे करने के लिए क्या कदम उठाए जाए। इन सब मुद्दों पर चीन, रूस और ईरान की भी चर्चा हो सकती है। इन हालात में देखिए, जब ये 2015 में समझौता हुआ था उसमें जो बराक ओबामा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस समझौते में एक ऐसा प्रावधान लिखा था जिसके तहत यदि ईरान समझौते का पालन नहीं करता है या उसमें फेल होता है तो ये स्नैपबैक सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, फिर से प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। तो अब इसको लेकर जो है तीनों देश, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, ईरान पर प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं।
और इस पूरे मामले में आगे क्या डेवलपमेंट होगा, ईरान इसे कैसे रिएक्ट करेगा। और देखिए, इसको लेकर ईरान के लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, पूरा ईरान एक बार फिर इस मुद्दे पर अली खामेनी साहब के साथ खड़ा है और ईरान ये कह रहा है लाख प्रतिबंध लग जाएं, हम अपने हक की मांग हमेशा जारी रखेंगे। और देखिए, जब जंग हुई थी पिछली बार और अली खामेनी साहब ने जब जंग का ऐलान किया था, तो उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था उसमें उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसमें से एक शब्द था हैदर। हैदर। और इसके बाद देखिए, एक बार फिर अब ईरान की सड़कों पर जो लोग हैं आपको हैदर हैदर कहते सुनाई दे जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे, जब ये जैसे ये स्नैपबैक सैंक्शंस की बात हुई है। यानी ईरान के लोग, ईरान की जनता एक बार फिर इस बात के लिए तैयार है कि ज़रूरत पड़ेगी तो ईरान जंग के लिए भी तैयार हो जाएगा, और चाहे कोई साथ ना दे ना दे, अकेला ईरान सब पर भारी है, ये ईरान के लोगों का कहना है। अब ये पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ता है, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।